Hello students, today we solve question number 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 आपके साइज आप क्वेश्चन बैंक फर्स्ट. Let's start. First question number 6 is the unit digit of in the expression in brackets 11 power 1 plus 12 power 2 plus 13 power 2 plus here is a some mistakes because it will be 13 to power 3 plus 13 to power 3 plus 14 to power 4 plus 15 to power 5 plus 16 to power 6 is how to solve it. Let's see. Now if we see that we want required unit digit of these numbers. Now the unit digit in the expressions we take only unit digit of these numbers whatever that number be. कुछ भी हो हमको केवल इनका इकाई का अंक देखना है. ठीक है, कुछ भी हो आपका केवल इकाई का अंक देखना. तो जैसे आपका 11 है ना, तो 11 का इकाई का अंक क्या होगा? केवल 1 होगा. और 1 का जब आप कुछ भी पावर चढ़ाते हो आपको पता है 1 पे चाहे जितनी घात आप चढ़ाते हो उसका वैल्यू कितना आता है? हमेशा मतलब 1 ही आता है. ठीक है, और दूसरी बात हमको उन सब का केवल आपको इकाई का अंक लेना होगा, है ना. केवल आपको इकाई का अंक ध्यान रखना है ना. तो अब जैसे अगर हम 1 पे घात 1 लेते हैं तो यानी हो गया 1 प्लस सिंबल है तो लगा लीजिए. फिर अगर हमारा दूसरा नंबर देखें तो वो 12 है ना. और 12 का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या है? 2 है. और 2 का स्क्वायर है यानी 2 घात है. तो और 2 का 2 घात करेगा तो कितना आएगा? 4. और 4 कहीं ना कहीं उसके इकाई का अंक कहीं ना कहीं 4 ही रहना है. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका 12 का स्क्वायर नहीं करना. 12 पर ही 144 ऐसा ना कुछ नहीं करना है. ठीक है, कुछ नहीं, साधारण रूप से हमको लगाना है यानी बड़ी इजी वे में लगाना है. ठीक है, तो अब यानी 12 में आपका यूनिट डिजिट 2 है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा. और 4 कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट आपका 4 ही है. ठीक है, अब 13 में 3 पे पावर 3 है यानी 3 पे घात 3. और 3 पे घात 3 का मतलब है कितना? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 यानी 3 कहने का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 यानी 27 है ना. 9 3 जा 27. तो 27 का अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 7 होगा. क्या होगा? 7 प्लस ऐसे 14 टू पावर 4 है. तो 14 में केवल हम 4 लेंगे और 4 का पावर 4 है. तो अगर आप 4 का 4 बार गुणा कराएंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 देन वी गेट हम ऐसे में पाएंगे कितना? 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 है ना. तो कहने का मतलब है ये आपका कहीं ना कहीं उसका फिर हमको यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं हमारे पास 6 हो जाएगा, है ना. तो अब 6 हो गया. फिर 5 अब अगला वाला देखते 15 पे पावर 5. तो यानी 5 को 5 बार गुणा कराइए, है ना. तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि 5 पे पावर कितना भी नंबर हो, है ना, वो उसका जब कितना भी पावर हो उसका मल्टीप्लाई लास्ट टाइम कराएंगे और उसका यूनिट डिजिट देखेंगे तो अंत में उसका 5 ही आना है. तो यहाँ पर हमने लिया 5 और प्लस 6 पे पावर 6 है. और आपको पता है कि 6 पे चाहे जितना पावर चढ़ाइए, ठीक है, चाहे 1 टाइम चाहे 2 टाइम चाहे जैसे मान लीजिए 6 पे पावर 1 है तो 6 हो जाएगा. 6 पे पावर 2 यानी 6 मल्टीप्लाई 6 यानी 36. उसका यूनिट डिजिट 6 यानी हर वक्त आपको 6 पे चाहे जितना भी पावर होगा वो लास्ट टाइम उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा. अब इन सबको ऐड करिए आप. इनको जब ऐड किया आपने तो 29 आया और इस पूरे का यूनिट डिजिट कितना आ गया? 9. सो आवर आंसर इज द 9. ओके, सो वी कैन से दैट जो यूनिट डिजिट इज द 9. नेक्स्ट, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो this type question are the digit in the unit places of 251 to power 98 plus 21 to power 29 minus 106 to power 100 plus 705 to power 35 minus 16 to power 4 plus 259. If we
बी मेंशन दैट ओनली बी ओनली टेक यूनिट डिजिट ऑल दीज नंबर्स, यानी हमको इन सभी संख्याओं के केवल यूनिट डिजिट लेना है। लाइक एज टू इंटू 51 यानी 251 में केवल यूनिट डिजिट एक है, और एक का चाहे जितना घात चढ़ाओगे आप, जैसे 98 है, चाहे जितना पावर आपका रहेगा उसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, एक निकलेगा, है ना। प्लस अब 1, अब जैसे यहाँ 21 पे पावर 29 है ना, 21 पे पावर 29 है, लेकिन हमको 21 में केवल एक लेना होगा, और एक पे चाहे जितना घात चढ़ाओगे फिर वही बात है, कितना आना है, 1 आना है, ठीक है। माइनस सिंबल है, लगा लीजिए। देखिए अब 106 टू पावर 100 है, ठीक है, लेकिन हमको यूनिट डिजिट लेना ना, तो यूनिट डिजिट कितना है, 6 है, तो 6 का पावर 100 करेगा। हमने आपसे पहले भी बोला अभी लास्ट क्वेश्चन में कि 6 या कोई भी नंबर है उसका आपका कितना भी मतलब 6 पे चाहे जितना नंबर चढ़ाओ या कुछ भी चढ़ाओ, उसका जो यूनिट डिजिट लास्ट टाइम आने वाला है वो 6 ही आने वाला है। तो यानी आप 6 टू पावर 100 कहेंगे हम, 6 आएगा। प्लस लगा लीजिए क्योंकि प्लस का सिंबल है, यहाँ देखिए प्लस का सिंबल। फिर 705 टू पावर 35 है, यानी 705 में देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है, और 5 पे चाहे जितना भी घात चढ़ाओ वो इकाई का अंक कितना आता है, 5, तो हमने 5 लिया, सही है। और माइनस 16 में इकाई का अंक क्या है, 6 है, और 6 पे पावर चाहे जितना भी चढ़ाओ उसका इकाई का अंक क्या आना है, 4 ही, मतलब 6 ही आना है। प्लस और देखिए कहीं ना कहीं 5 टू 59 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट 9 है ना, 259 में इकाई का अंक 9 होगा ना, तो यानी हम 9 लेंगे बस। अब सबको ऐड कर लीजिए और जो सब्ट्रैक्ट करने वाले घटा लीजिए। देखिए प्लस वाले को एक साथ हमने इकट्ठा किया, 1 और 1 2, और उसके बाद फिर 5, ठीक है, और प्लस 9 को इकट्ठा कर लिया, और -6 माइनस 12 है ना, और इन सबको जोड़ा 2 5 और 9 को, तो 16 हो गया, और -12 यानी 16 में से 12 गया, कितना हो गया, 4। तो यूनिट डिजिट 4, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज ए द नंबर ऑफ डिजिट इन, करा कि कुल कितने अंक होंगे, है ना, पूछा आपसे कि कुल कितने अंक होंगे इन 48 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 12, यानी 48 पे घात 4 गुणे 5 पे घात 12 में कुल कितने अंक होंगे, यानी डिजिट आपसे पूछा है। सो इफ वी सी द नंबर ऑफ डिजिट इन 48 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 12, we can write 48 as a 3 multiply 16 which is equal to 48। अगर हम लोग देखें ,48 को हम लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं, 1 मिनट टाइप मोड पे हम कर दें जिससे कि आपका दिक्कत ना हो, कॉल आता है। अब देखिए 48 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 मल्टीप्लाई 16। अब 3 मल्टीप्लाई 16 जैसे हमने किया 48 हो जाएगा। सो वी कैन राइट 48 एज अ 3 मल्टीप्लाई 16। नाउ व्हिच इज पावर 4, नाउ वी कैन राइट इट 3 मल्टीप्लाई 16 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 12 एज इट इज एज वी राइट इट, हम ऐसे ही उतार देंगे इनको, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं हम इनको क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 3 टू द पावर आल्सो 4 एंड 16 टू पावर आल्सो 4, यानी 3 पे भी घात 4 चढ़ा लेते हैं और 16 पे भी घात 4 चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भाई 4 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ 4 पावर है, यानी 16 पे भी 4 घात है, ध्यान सुनिएगा। क्यों, क्योंकि अंदर में भी आपका देखो अंदर 3 गुणे 16 है और पूरे पे घात 4 है, तो इसका मतलब 3 पे भी 4 घात चढ़ाना होगा, 16 पे भी 4 घात चढ़ाना होगा, और गुणे 5 पे 12 आपका है, सही है। अब फिर देखिए क्या है, अब देखिए 3 पे घात 4 वैसे रहने दीजिए। अच्छा 16 पे 4 घात है, उसको क्या लिख सकते हैं, तो 16 को आप लिखोगे 2 पे 4 घात, भाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, और पूरे पे 4 घात है तो ऐसे रहने दीजिए, और गुणे 5 पे 12 घात वो तो रहने दीजिए। अच्छा एक बात, 2 पे 4 पे घात 4, तो इसका मतलब घात पे घात जब होता है तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा, तो यानी 4 4 के 16, यानी 2 पे घात 16 हो गया। अब देखिए 3 पे घात 4 गुणे 2 पे घात 16 गुणे 5 पे घात 12। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 पे घात 4 को ऐसे रहने दीजिए। अच्छा ये बात बताइए, 2 पे घात 16 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते, 2 पे घात 4
और गुणे 2 पे घात 12, है ना, और 5 पे घात 12 इसे रहने दीजिए, है ना। तो अब आप इससे क्या होगा कि हम 2 और 3 को इकट्ठा कर देंगे, दोनों पे 4 घात रहेंगे, दोनों के इकट्ठा करके दोनों पे 4 घात चढ़ा देंगे, और 5 और 2 का इकट्ठा करके दोनों पे घात 12 चढ़ा देंगे। देखिए बन नहीं रहा, देखिए दोनों पे 12 घाते हैं, इकट्ठा दोनों को करके दोनों पे 12 घाते चढ़ा दिया, ठीक है। तो हम कहीं ना कहीं 2 पे घात 16 को हमने लिख दिया 2 पे घात 2 और 2 पे घात 4 और 2 पे घात 12, क्योंकि 12 और 4 16 हो जाएगा, है ना। तो इस नाते हम लोग ऐसा कर दिए। अब फिर देखिए, अब इसके साथ जब 2 और 3 हो गया तो हो गया 6 पे घात 4, और गुणे 2 और 5 के साथ हो गया तो यानी 10 पे घात 12। अब जो घातें, अब चूंकि हमको नंबर ऑफ डिजिट जब ढूंढना होता है तो हमारी जो घातें होती है ना, उन दोनों उस घातों को जोड़ दिया जाता है जो लास्ट टाइम आती हैं। तो हमने देखा कि घातें हमारी कितनी आ रही हैं, 4 और 12, तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 16 होगा, और 16 कहीं ना कहीं हमारे पास कुल मिला के 16 डिजिट होंगे। अगर हम इसका कुल मल्टीप्लाई करें या सॉल्यूशन करें हम, तो कुल मिला के हमारे पास 16 डिजिट आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, विच ऑफ द वन फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, या निम्नलिखित में से कौन सा आपका परिमेय संख्या होगा। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन था क्या। 9वां क्वेश्चन में था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ रेशनल नंबर, यानी आपको निम्नलिखित में से जो आपको नंबर दिखाए गए हैं ये सब, है ना, ये इनमें से पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका परिमेय संख्या होगा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपको एक पता है कि जब भी हम, ध्यान सुनिएगा, जब भी हम एक रेशनल एक इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई कराते हैं, सब्ट्रैक्ट कराते हैं, या ऐड करते हैं, या मतलब सम्स करते हैं यानी ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं यानी क्या गुणा कराते हैं, या डिवाइड कराते हैं, या हम उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी घटाते हैं, तो हमारा इरेशनल ही होता है ना। तो यहाँ पर देखिए एक रेशनल है, ये एक इरेशनल, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इतना आते ये इरेशनल होंगे, है ना। ऐसे ही एक इरेशनल यानी अनुरूप 2 इरेशनल है और रेशनल 2 है, इन दोनों का डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं इरेशनल निकलेगा, है ना। फिर ऐसे 2 रेशनल है और √2 इरेशनल है, इन दोनों को ऐड करेंगे कहीं ना कहीं जो सम्स आएगा वो इरेशनल होगा। तो पहले तो मतलब जो अंतिम के 3 हैं वो कहीं ना कहीं सब के सब इरेशनल हैं, बट अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये जो 9 है, मतलब 9th का a √2 का स्क्वायर, ये आपका रेशनल है। क्यों? क्योंकि आप देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा और बचेगा केवल 2। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया है वही देख लीजिए आप। देखिए √2 को हम स्क्वायर से काट दिए हैं तो वो कितना हो गया, केवल 2 है, और 2 को 2/1 कर दिया, सो इट इज़ रेशनल नंबर। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 10 पूछा है आपसे, इफ़ x एंड y आर इफ़ x इज अ रेशनल नंबर, यानी x जो है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, एंड y इज अ इरेशनल नंबर, और y क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे में बताइए कि जो आपका ढेर सारे ऑप्शन पूछा आपसे कि अगर हम बोथ x और y को ऐड करते हैं और x y का गुणा कराते हैं तो वो दोनों इरेशनल नंबर आएंगे, या पूछा है आपसे कि क्या दोनों को अगर जोड़ते हैं और गुणा कराते हैं तो क्या रेशनल नंबर आते हैं, यानी क्या परिमेय संख्या आती है ना। या फिर पूछता है कि अगर x y का गुणा करा दिया जाए तो वो जरूर से जरूर नेसेसरली इरेशनल यानी अपरिमेय निकलेगा, लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो या तो परिमेय हो जाए या तो अपरिमेय हो जाए, है ना। चौथा बोल रहा है कि हाँ x और y को अगर जोड़ने पर इरेशनल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि दोनों का x y गुणा करा दिया जाए तो हो सकता है रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, सिचुएशन क्या कहता है। तो अगर हम लोग देखें, हम कुछ नंबर्स लेते हैं अपने आप में, है ना। फर्स्ट लेट्स हम सी दैट रेशनल नंबर x इक्वल टू 2, मान लीजिए कोई परिमेय संख्या हमने x बराबर 2 ले लिया, और कोई एक और परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर हमने ले लिया y बराबर √3। ये रेशनल है और ये इरेशनल। अब दोनों को हम सम्स करते हैं यानी ऐड करते हैं, दियर सम्स यानी जोड़ते हैं, तो 2 + √3। अब इनको हम जोड़ने पर हमने पाया इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता,
तो ये क्या निकला, इरेशनल निकला, है ना। एंड देयर प्रोडक्ट, अब इनका हम गुणा कराते हैं, यानी एक्स वाई का गुणा कराएंगे तो कहीं ना कहीं 2 और √3 का भी गुणा कराना इसका मतलब है। तो भाई जब 2 और √3 का गुणा कराएंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब तो आपने देखा कि अगर इनको हमने सम्स किया, ठीक है, तभी इरेशनल निकला, और प्रोडक्ट किया तभी इरेशनल निकला। सिमिलरली अगर मान लो हम कोई दूसरा नंबर ले रहे हैं, ठीक है, अब यक्स का मान हम लोग मान लीजिए हमने √25 लिया। अब जो कि √25 कहीं ना कहीं एक रेशनल नंबर है, बिकॉज क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, रेशनल हो जाएगा। सो अब हमने एक संख्या यक्स माना जो कि √25 है, जो कि रेशनल है, और एक वाई संख्या माना जो कि इरेशनल है, उसको हमने √5 लिया। अब इन दोनों को हम सम्स करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई करेंगे तो √25 और प्लस √5, इन दोनों को हम करेंगे जब जोड़ेंगे। अच्छा, √25 का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, और प्लस √5 का वैसा रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई इतना ही रहेगा, और जबकि क्या है, इरेशनल है। ऐसे अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कराते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, देखिए एक्स और वाई का गुणा, यानी √25 और 5 का √5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो कहीं कहीं 505 आ जाएगा, जो कि इरेशनल होगा। सो वी कैन से दैट बोथ यक्स एंड वाई, यक्स प्लस वाई, यानी अगर हम सम्स करते हैं एक रेशनल एक इरेशनल का, एंड दियर प्रोडक्ट यानी यक्स इंटू वाई आर नेसेसरली इरेशनल, यानी इनका जो मान आने वाला वो इरेशनल होगा, अर्थात अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है वो कहीं ना कहीं आप थोड़ा देखिए, हम इसी पे आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या पूछा है, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए नंबर एक A1 2 3 4 5, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 आर डिविजिबल बाई 11। तो वी नो दैट ए नंबर डिविजिबल बाई 11 इफ द ऑड प्लेसेड डिजिट a number divisible by 11 if the difference of odd places number minus मतलब and, एक मिनट फिर से सुनिए, a number divisible by 11 if difference of all odd number places number and all even number places sums always 0 11 और मल्टीपल ऑफ 11। कह सकते हैं कि कोई संख्या, ध्यान सुनिएगा, कोई संख्या 11 तब कटती है जब विषम संख्याओं के स्थानों पर अंकों का योगफल में से सम स्थानों पर अंकों के संख्याओं का योगफल को आप घटाया जाए। तो अगर वो घटाने पे जो संख्या प्राप्त हो रही है, अगर वो 0 या 11 22 33 44, कहने का मतलब है 11 की गुणज, है ना, या कह सकते हैं 11 के पहाड़े में अगर आए तो हमारा वो कहीं ना कहीं 11 से कटता है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब आपने पहले स्टेटमेंट में देखिए, यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में ऐसा ही है कि जो विषम स्थानों पर उनको जोड़ दिया गया है और सम स्थानों पर एक संख्याओं को उनको जोड़ा गया, और विषम में से सम को घटाया गया है, और आपका देखो शेषफल कितना आया है, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है, यानी घटाने पे 0 आ रहा है। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है कि ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, देखिए करा जो विषम स्थानों पे उनको जोड़ लिया और माइनस किया सम स्थानों पे नंबर, और बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 11, यानी वो संख्या जो घटाने पे आई है, यानी विषम स्थानों पे संख्याओं को जोड़ा और सम स्थानों पर संख्याओं को जोड़ा और घटाया तो 11 से कटने वाली संख्या आ गई, तो कहीं ना कहीं वो भी कटेगी 11 से। तो पूछा है कि व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू आर करेक्ट, बताइए कौन सा सही है। तो आपका बोथ 1 एंड 2 दोनों सही है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग के पास। अब हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा है, नंबर 111 111 111 111 इज डिविजिबल बाई, यानी ये जो बड़ी सी संख्या दी गई है 12 अंकों की, वो किससे कटेगी, है ना। तो आप कहीं ना कहीं पहला, हम ये देखो हमने इसको पहले इंडिकेट कर लिया है सम और विषम के रूप में। पहले देखो पीछे से हमने किया दाएं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते गए, है ना।
अब देखा हमने जो विषम विषम स्थान पे उन सब संख्याओं को इकट्ठा एक में किया, यानी सम्स ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, यानी 1 + 1 प्लस ऐसे 6 कर लिया, ठीक है। और माइनस सब इवन नंबर पे, यानी 2 4 6 8 10 12 वाले नंबरों को इकट्ठा एक में जोड़ा। देखिए सम्स ऑफ इवन नंबर प्लेसेस डिजिट। अब क्या किया, 6 इसमें है 6 इसमें, तो जोड़ा 6 हो गया 6 में से 6 घटा 0। अब जैसे ही 0 आया तो हमारे 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बोला जाता है ना कि कोई संख्या 11 से तब कटेगी यदि विषम स्थानों पे संख्याओं के अंतर में से अगर सम स्थानों पर अंकों का योगफल घटा दिया जाए और अगर उस घटाने पे 0 या 11 ऐसा कुछ आ रहा है तो वो 11 से कट जाए, तो ऐसा ही तो हो रहा है, तो हाँ ये संख्या 11 से कटेगी। और अगर हम एक और देखिए, कहीं ना कहीं अगर इस संख्या के अंकों को हम जोड़ते हैं तो हमारा 12 मिल जाते हैं भाई, चूँकि 12 बार 1 है तो 12 जोड़ने पे पूरे को हमारा 12 आ जाएगा, और 12 कहीं ना कहीं 3 से कटता है, सही है। और इस नाते हम कहेंगे कि ये जो दी गई संख्या है वो 3 और 11 दोनों से कटेगी। और इस तरह से इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।